So, hello students. Once again, we are back. Today, we are going to discuss about Maths class 12th new course. We are going to discuss about the derivatives or the revision of derivatives. The revision of derivatives. Today is 11th May 2020. Yesterday or in the last lecture in derivatives, we have discussed, I have revised about the standard derivatives. I told you what do you mean by derivatives, and I told you how the standard derivatives are derived or how the formulas are derived. I told you about the rules of derivatives. Today, fast forward, we are revising the complete derivative. For that, we need by heart the standard derivatives. So once again, standard derivatives. आप सभी लोग साथ में बोलिए, रिवाइज कीजिए मन में. d upon dx, derivative of x with respect to x is 1. d upon dx of kx, where k is any constant, is given by k. d upon dx of k is any constant, given by 0, where k is any constant. Fourth, d upon dx of 1 upon x is given by minus 1 upon x square. d upon dx of root x की डेरिवेटिव फर्स्ट 1 upon 2 root x. d upon dx 1 upon root x की डेरिवेटिव minus 1 upon 2 x to the power 3 by 2. ये सारे के सारे अलजेब्रिक फंक्शंस. ट्रिक बताया था, जितने अलजेब्रिक फंक्शंस 1 अपॉन में होंगे उन सबकी डेरिवेटिव में क्या आएगा? माइनस. अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन d upon dx of sin x is given by cos x. d upon dx of cos x is given by minus sin x. d upon dx of tan x की डेरिवेटिव is given by sec square x. d upon dx of cot x is given by minus cosec square x. d upon dx of sec x, sin cos tan cot sec x की डेरिवेटिव is given by sec x into tan x. d upon dx of cosec x is given by minus cosec x into cot x. 13, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए. एक्सपोनेंशियल
d upon dx of e2 power x is given by e2 power x. d upon dx of a2 power x is given by a2 power x log a. d upon dx of log x is given by 1 upon x. हर बार बता रहा हूं, सेवरल टाइम्स. मैथ्स में अगर आप लॉग यूज कर रहे हैं और उसका बेस नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट उसका बेस कितना होता है e, और लॉग e की वैल्यू कितनी होती है 1. कैसे 1 होती है ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको प्रीवियसली क्लास में. d अपॉन dx ऑफ log x to the base a is given by 1 upon x log a. d upon dx of x to the power n is given by n x to the power n minus 1. d upon dx of f of x is given by f dash of x. ये बार बार हर बार इसीलिए लिखवा रहा हूं क्या, क्योंकि ये दिमाग में रहेगा तो ही हम डेरिवेटिव्स में आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज नहीं बढ़ पाएंगे. इसी का फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट एज h टेंड्स टू 0 f of x प्लस h माइनस f of x अपॉन h. ये हो गए बेटा स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स. ये आपके दिमाग में जहन में रहना ही चाहिए. ये रहेगा, ये पूरी तरह से रहेगा तो ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे. उसके बाद अब हम आते हैं रूल्स ऑफ डेरिवेटिव्स. अब प्रॉब्लम रूल्स मैं पढ़ा चुका हूं. एडिशन सब्सट्रैक्शन रूल क्या कहता है, हर एक की डेरिवेटिव अलग अलग. प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, प्रोडक्ट रूल एडिशन सब्सट्रैक्शन रूल 2 फंक्शन रहे या 10 फंक्शन रहे हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. प्रोडक्ट रूल में 2 ही फंक्शन चाहिए और रूल क्या कहता है, पहला जैसे का वैसा दूसरे की डेरिवेटिव प्लस दूसरा जैसे का वैसा पहले की डेरिवेटिव. कोशेंट रूल क्या कहता है, कोशेंट रूल क्या कहता है, नीचे वाला जैसे का वैसा ऊपर वाले की डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला जैसे का वैसा नीचे वाले की डेरिवेटिव अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर. कंडीशन क्या है, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि रेशियो में डिनोमिनेटर कभी 0 आना नहीं चाहिए. क्योंकि बार बार आता है लिमिट्स का रिवीजन इसीलिए लिया क्योंकि अगर नीचे 0 आता है तो एनीथिंग अपॉन 0 द आंसर विल बी इंफिनिटी. और लाइफ में सारे आंसर्स चलते, एक आंसर नहीं चलता उसका नाम है इंफिनिटी. इंफिनिटी आंसर नहीं चलता मतलब क्या नहीं चलता, रेशियो में डिनोमिनेटर में 0 नहीं चलता. तो आइए चलते हैं अब इस चैप्टर में क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं. तो मैं पहले इसको हम लोग रूल के लिए करते हैं. सो एक्सरसाइज 1, इसमें टाइप 1 ये रिवीजन टाइप 1 ऑन एडिशन रूल, ऑन एडिशन रूल. एडिशन साथ में एंड सब्सट्रैक्शन रूल, ऑन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन रूल. अब इसमें क्वेश्चंस क्या पूछते हैं, फाइंड dy बाय dx इफ. इसका मतलब क्या है, इस d का मतलब होता है डेरिवेटिव, इस dx का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू x. मैं पहले कल मैं आपको लेक्चर में बता चुका हूं, प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं, डेरिवेटिव में कम से कम 2 वेरिएबल्स रहेंगे, 2 वेरिएबल्स. तो यहां पर वेरिएबल कौन कौन है, जिसकी डेरिवेटिव निकालना है और जिसके सारे, बाकी सारे के सारे क्या कहलाएंगे, कांस्टेंट. चलिए dy by dx निकाल. पहला क्वेश्चन एग्जांपल,
y equals to 3 to the power x, x to the power 5, x to the power minus 7 plus या माइनस cos x plus 1 upon root x plus sin a। चलिए बताइए यहां पर अब हमें इसकी डेरिवेटिव निकालना है। y की तो डेरिवेटिव होगी dy by dx, डिफरेंशिएट करना है। अब देखिए राइट में, अब देखिए डेरिवेटिव कम से कम 2 वेरिएबल का चैप्टर है। यहां पर इस प्रॉब्लम में इस रूल के लिए कौन कौन वेरिएबल है? x एंड y, x और y वेरिएबल, उसको छोड़ के बाकी सभी चीजें कांस्टेंट। और डेरिवेटिव किसकी निकलती? वेरिएबल की। कांस्टेंट की डेरिवेटिव इज ऑलवेज 0, ये मैं प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब देखिए कितने फंक्शंस हैं, कितने फंक्शंस हैं? 1 2 3 4 5 6 सभी फंक्शंस मतलब कितने? ये 6 फंक्शन मैंने कैसे गिना? तो फंक्शन देखिए अलजेब्रा में 4 रूल्स हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो वो चीजें देखिए जो रूल से सेपरेट हुई है, रूल से। तो यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 फंक्शन है और 6 के 6 फंक्शन में कौन सी साइन है? इनमें साइन कौन सी है? तो देखिए या तो एडिशन है या तो सब्ट्रैक्शन है। मतलब ये 6 फंक्शन सेपरेट किस रूल से हो रहे हैं? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो इसको डिफरेंशिएट आप जब करेंगे तो कौन सा रूल लगाएंगे? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल। अब डेरिवेटिव निकालना है, डिफरेंशिएट करना है, मतलब टुकड़े करना है। तो आपको इसको बताना है कि भैया हम तुम्हारे टुकड़े कर रहे हैं, तो बताइए। तो लिखिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब आप कहेंगे सर विथ रिस्पेक्ट टू x ही क्यों कर रहे हैं? कोई और वेरिएबल नहीं ले सकते क्या? नहीं, प्रॉब्लम में हमें क्लियर कट बोला है dy by dx, मतलब डेरिवेटिव y की निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर विथ रिस्पेक्ट टू m बोलता तो हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू m करते और तब m वेरिएबल होता। अब dy by dx है तो y वेरिएबल तो है ही है, और जिसके सहारे डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो भी वेरिएबल हो गया। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट का d विथ रिस्पेक्ट टू x का dx, और लेफ्ट में कौन है? y, तो y की डेरिवेटिव, तो डायरेक्टली y की डेरिवेटिव dy by dx। वैसे ही राइट में फंक्शन जितने वो 6 फंक्शन है और सबके बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन है, और डेरिवेटिव निकालने के लिए कौन सा रूल लगाना पड़ेगा? तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल। और एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल क्या कहता है? हर एक की, मेरी भाषा में याद रखिए, सबसे आसान भाषा है, हर एक की डेरिवेटिव अलग अलग। तो इस फंक्शन की डेरिवेटिव अलग, d अपॉन dx ऑफ 3 टू पावर x। इस फंक्शन की अलग, d अपॉन dx ऑफ x टू द पावर 5। इस फंक्शन की अलग, x टू द पावर माइनस 7 माइनस d अपॉन dx ऑफ cos x। हर एक की डेरिवेटिव अलग, d अपॉन dx ऑफ रूट x प्लस d अपॉन dx ऑफ साइन a। चलिए dy बाय dx, बताइए अब हर एक की डेरिवेटिव अलग, तो हमने रूल में तो लिख दिया हर एक की डेरिवेटिव, अब अलग अलग निकालिए। तो इसकी डेरिवेटिव निकालना है। मैंने कल ही कहा, मैंने लास्ट लेक्चर में कहा, अच्छा डेरिवेटिशन कौन कहलाएगा? जो प्रॉब्लम को पहचानेगा, जो इसको पहचानेगा कि ये किससे मिलता जुलता है उन 18 सिम्टम्स में से, वो सिम्टम है, इसका सिम्टम किससे मिलता है? तो आइए किस फॉर्म में? 3 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है। जब भी पावर में वेरिएबल रहेगा तो उस फंक्शन को हमेशा कहा जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और बताइए एक्सपोनेंशियल 2 है, e के पावर में x,
ए के पावर, ई मतलब ई ही रहना चाहिए, ए मतलब कुछ भी हो सकता है, ए की वैल्यू एनी कांस्टेंट हो सकती है क्योंकि आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो अब ये किस रूप में है, ए टू द पावर एक्स, और ए टू द पावर एक्स की डेरिवेटिव ए टू द पावर एक्स log a, तो 3 टू द पावर एक्स की डेरिवेटिव 3 टू द पावर एक्स log, हु इज a, a मतलब 3, तो यहां कौन आएगा log 3 प्लस, हो गई इसकी डेरिवेटिव, काम खत्म। हमें उसके क्या निकालने को बोला, डेरिवेटिव, हमने क्या निकाले उसकी डेरिवेटिव। ऐसे क्वेश्चंस कोई पूछता नहीं है, एग्जाम में नहीं आते, तो बेस है, लेकिन जब तक ये नहीं आएगा हम आगे नहीं जा सकते। अब बताइए ये किस फॉर्म में, पहचानिए, लगाइए दिमाग, किस रूप में है, वेरिएबल और 5 क्या है, कांस्टेंट, मतलब वेरिएबल के पावर में कांस्टेंट, मतलब x के पावर में एनी कांस्टेंट, x के पावर में एनी कांस्टेंट मतलब x टू द पावर n, और x टू द पावर n की डेरिवेटिव क्या होती है, पावर सामने आएगा और उसमें से पावर में से क्या हो जाएगा, एक कम, तो 5 कहां आएगा, सामने, और x में से 5 में से क्या कम हो जाएगा, 1 प्लस, अगेन ये किस फॉर्म में है, किस फॉर्म में, तो देखिए ये भी x टू द पावर n, n मतलब एनी कांस्टेंट, वो कांस्टेंट प्लस में हो या माइनस में हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, रूल लगाइए, पावर सामने, माइनस है इसलिए ब्रैकेट डाल दीजिए, और x के पावर में से जो भी है वो लिखिए, उसमें से एक कम कर दीजिए, -7 -1, हो गया इसका काम, सिंपलीफाई आगे कर लेंगे, ये डेरिवेटिव निकल गई, सिंपलीफिकेशन नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। अब ये माइनस जैसे का वैसा, cos x स्टैंडर्ड है, cos x की डेरिवेटिव c से चालू हुआ तो डेरिवेटिव माइनस में आएगी, और cos x की डेरिवेटिव माइनस sin x प्लस रूट x, अलजेब्रिक फंक्शन लेकिन 1 अपॉन है तो क्या आएगा माइनस, और 1 अपॉन रूट x की डेरिवेटिव -1/2 x टू द पावर 3/2 प्लस, अब ये किस फॉर्म में, साइन से कंपेयर करेंगे तो sin x की डेरिवेटिव कितनी होती है, cos x, तो वैसे ही sin a की डेरिवेटिव कितनी होना चाहिए, cos x, आप कहेंगे लेकिन ये गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि sin x की डेरिवेटिव cos x कब है, जब sin के पास वेरिएबल है, क्या ये who is a variable over here, x and y, उसको छोड़ के बाकी सभी चीजें कांस्टेंट, तो ये a भी क्या है कांस्टेंट, तो ये पूरी टर्म इसके पास कोई वेरिएबल है क्या, नहीं, तो ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, कांस्टेंट। याद रखिए कांस्टेंट का ठेका k ने नहीं लिया है, एनीथिंग जिसके पास वेरिएबल नहीं है, कोई भी फंक्शन रहे, किसी भी रूप में रहे, जिसके पास वेरिएबल नहीं है वो क्या कहलाएगा, कांस्टेंट, एंड हु इज अ वेरिएबल, x एंड y, ना तो इसके पास x है ना तो y है, तो ये क्या कहलाएगा, कांस्टेंट, और कांस्टेंट की डेरिवेटिव कितनी हो जाएगी, 0, और अब इसको सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखिए, dy by dx 3 to the power x log 3 plus 5 x to the power 5 minus 1 will be 4 plus into minus minus 7 x to the power minus 7 minus 1 minus 8 minus into minus plus ये जैसा का वैसा sin x। अच्छा गलती मत करना, नहीं तो आप फिर से sin को cos लिखोगे, अभी sin के सामने d अपॉन dx लगा है क्या, नहीं, मतलब उसकी डेरिवेटिव निकालना नहीं है, सिंपलीफाई, डेरिवेटिव कब निकालेंगे, जब उसके सामने डेरिवेटिव की साइन मतलब d अपॉन dx लगा हो, प्लस इंटू माइनस माइनस 1 अपॉन 2 x टू द पावर 3/2 प्लस 0, नहीं लिखा तो भी चलेगा, and this is the answer. This is how we apply the addition rule. एक और एग्जांपल ले लेते हैं, no problem. एक और एग्जांपल ले लेते हैं, one more example we will take. Second, y equals to we are going to take 3
cot x minus 7 log x to the base 5 plus 6 x to the power 7 minus anything if you want to take कोई भी ले सकते हैं या ऐसा लेता हूं मैं k to the power 7। चलिए प्रॉब्लम किस चैप्टर का इसको देख के हम पता लगाएंगे, किस चैप्टर का है, डेरिवेटिव। हमें निकालना क्या है, डेरिवेटिव। कौन कौन है वेरिएबल यहां देख के सेम चलेगा उसके लिए x एंड y, उसको छोड़ के बाकी सारी चीजें कांस्टेंट, ध्यान रखिए तरीका। अब कितने फंक्शंस हैं जो रूल से सेपरेट हो रहे हैं, मतलब एडिशन और सब्सट्रैक्शन से, तो 1 2 3 4, तो 4 फंक्शन है जो किससे सेपरेट हो रहे हैं, या तो एडिशन से या तो सब्सट्रैक्शन से। तो हमें इनकी क्या निकालना है, तो हमें निकालना है इनकी डेरिवेटिव। अब इनकी डेरिवेटिव अगर निकालना है तो बताना पड़ेगा कि हम इनकी डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो बताइए। तो लिखा है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y की डेरिवेटिव dy बाय dx। आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, बेस है, जितना स्ट्रॉन्ग हो उतना अच्छे से आगे कर पाएंगे। पूरा फंक्शन क्या लिखा है, 3 cot x माइनस, हर एक की डेरिवेटिव अलग अलग, एडिशन सब्सट्रैक्शन रूल, 7 log x to the base 5 plus d upon dx of 6 x to the power 7 minus d upon dx of k to the power 7। अब ये लिखा है dy by dx। एक स्टेप और कर लेते हैं, हमने कल ही सीखा, लास्ट में सीखा, कांस्टेंट के ऊपर डेरिवेटिव का फर्क पड़ता नहीं। कांस्टेंट कब बचेगा, जब उसके साथ में वेरिएबल। कैसे बचता कल ही बताया, हमने सीखा है कि अगर ये d अपॉन dx ऑफ kx है तो हम k को बाहर निकाल सकते हैं और डेरिवेटिव किसकी होगी, x की, और x की डेरिवेटिव कितनी होती है, 1, k into 1 में भी k। अगर यही d अपॉन dx ऑफ सिंपल k होता, बचाने के कोई वेरिएबल नहीं, फिर भी k बाहर निकालिए, डेरिवेटिव ऑफ 1, और 1 की डेरिवेटिव कितनी होती है, 0, k into 0 will be 0। तो हम कांस्टेंट को डेरिवेटिव में से कहां निकाल सकते हैं, बाहर। तो आइए चलिए, हर एक की डेरिवेटिव अलग अलग करना है बेटा हमें। dy by dx, 3 कांस्टेंट है तो बाहर, d अपॉन dx ऑफ cot x। ये इसलिए लिखना पड़ रहा है ताकि आपके जहन में सामने ये रहे माइनस d, अच्छा 7 कांस्टेंट है, उसको भी हम बाहर निकाल सकते हैं, 7 d upon dx of log x to the base 5। 6 कांस्टेंट है बाहर, d upon dx of x to the power 7, ये तो पूरा ही कांस्टेंट है, तो k to the power 7 बाहर, d upon dx of 1 dy by dx 3। cot x स्टैंडर्ड है, कंपैरिजन हो जाएगा, स्टैंडर्ड cot x की डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर x माइनस 7 एज इट इज, हो गई इसकी डेरिवेटिव 7 एज इट इज। अब बताइए ये किस रूप में है, पहचानिए 18 में से, log x के बेस में कांस्टेंट 5, एरिया कौन है 5, तो 1 अपॉन x log a, तो ये कितना हो जाएगा, इनटू डेरिवेटिव निकाल रहे 1 अपॉन x, a मतलब कौन 5 प्लस 6। बताइए किस फॉर्म में है, चलिए बात किस फॉर्म में है, x टू द पावर 7 मतलब x टू द पावर n, कंपेयर करना सीखिए। तो क्या होता है एक्सपोनेंट की डेरिवेटिव, पावर कहां आएगा, सामने, यहां ब्रैकेट डाल दीजिए, लाइए पावर को सामने 7, x जैसा का वैसा,
और पावर में से कम हो जाएगा, 7 में से कम हो जाएगा, कितना बचेगा 6 माइनस k टू द पावर 7। 1 कांस्टेंट और 1 की डेरिवेटिव हमेशा 0। तो dy by dx will be 3 into minus plus into minus minus 3 cos x square x minus 7 upon x log 5 6 7s are 42 x to the power 6 anything into 0 will be 0 और किसी में से भी 0 माइनस किए तो लिखने की जरूरत नहीं बिकॉज दैट रिमेन्स एज इट इज। एनी डाउट टू एनीबडी? और अगर कोई डाउट हो, वैसे तो होना नहीं चाहिए, हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कमेंट्स, मुझे प्रॉब्लम डाउट डिफिकल्टीज पूछ सकते हैं। जिनको भी ये लिखना हो वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और लिखिए। चलिए ये हमने एडिशन और सब्सट्रैक्शन रूल देख लिया। अब जाते हैं हम लोग प्रोडक्ट रूल की तरफ। जब तक मैं बोर्ड को रब करूं तब तक आप मन ही मन रिवाइज कीजिए। प्रोडक्ट रूल क्या होता है? प्रोडक्ट रूल कितने एडिशन रूल में हमने देखा, एडिशन सब्सट्रैक्शन में 2 फंक्शन रहे, 6 रहे, 10 रहे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने भी फंक्शन रहे, हर एक की डेरिवेटिव अलग अलग। लेकिन प्रोडक्ट रूल में हमें कितने फंक्शन लगते हैं? प्रीवियस लेक्चर में लिखा, हमें प्रोडक्ट रूल में सिर्फ और सिर्फ 2 ही फंक्शंस चलते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो आइए अब हम जाते हैं प्रोडक्ट रूल की तरफ। सो टाइप 2 वी आर गोइंग ऑन प्रोडक्ट रूल। चाहे तो रूल लिख देता हूं या आपको याद है, इफ y इक्वल्स टू u इंटू v देन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x y की डेरिवेटिव dy बाय dx। 2 चीजों का मल्टीप्लीकेशन, पहला जैसे का वैसा, दूसरे की डेरिवेटिव प्लस दूसरा जैसे का वैसा, पहले की डेरिवेटिव। चलिए अब प्रॉब्लम्स, एग्जांपल्स कर लेते हैं 1-2। हेडिंग क्या आएंगी? हमेशा आपको बोलेगा फाइंड dy बाय dx, क्योंकि वैसे ही हमारे पसंद, सर आप हमेशा y और x को क्यों वेरिएबल लेते हैं? एक तो पसंदीदा है और बुक में जनरली यही दिए जाते हैं। बाकी आप ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि x और y ही लेना है, कोई भी वेरिएबल, लेकिन पहचाने कैसे? जिसकी डेरिवेटिव निकालना है, जिसके सहारे निकालना है। फर्स्ट y इक्वल्स टू, इफ वी आर गोइंग टू राइट, चलिए लेते हैं 3 टू द पावर x इंटू रूट x। डेरिवेटिव निकालने के लिए बताइए कि हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y की डेरिवेटिव dy बाय dx। एक स्टेप बढ़ा के लिखता हूं ताकि बेस हो। इधर निकाले डेरिवेटिव तो राइट की भी निकालना पड़ेगा डेरिवेटिव, तो राइट हैंड साइड की भी डेरिवेटिव लिख लेते हैं 3 टू द पावर x इंटू रूट x। लेकिन हम जब राइट हैंड साइड की डेरिवेटिव निकालने के लिए d अपॉन dx लिखा, तो बताइए राइट हैंड साइड में कितने फंक्शन है जो रूल से सेपरेट हो रहे हैं? 2। दोनों के बीच में साइन कौन सी है? मल्टीप्लीकेशन। तो यहां पे रूल कौन सा लगेगा? मल्टीप्लीकेशन, मतलब प्रोडक्ट रूल। और प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? क्या कहता है प्रोडक्ट रूल? पहला, अच्छा लेफ्ट हैंड साइड लिखा dy बाय dx। क्या कहते हैं प्रोडक्ट रूल? अब ये फर्स्ट मान लीजिए और ये सेकंड, तो पहला जैसे का वैसा, दूसरे की डेरिवेटिव प्लस दूसरा जैसे का वैसा, पहले की डेरिवेटिव dy बाय dx। अब इसके सामने डेरिवेटिव लगा है क्या? नहीं, तो ये एज इट इज। रूट एक्स की निकालना है डेरिवेटिव, रूट एक्स स्टैंडर्ड है,
रूट एक्स की डेरिवेटिव फास्ट 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स की डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स हो गया, डेरिवेटिव निकल गई प्लस रूट एक्स जैसा का वैसा। अब 3 टू द पावर एक्स की निकालना है डेरिवेटिव, तो 3 टू द पावर एक्स मेरे पास स्टैंडर्ड है क्या? नहीं है। तो बताइए किससे मिलता जुलता है? इसके सिम्टम्स किससे मिल रहे हैं? तो किससे मिल रहे हैं 3 टू द पावर एक्स? पॉलिनोमियल मतलब a टू द पावर x। तो फास्ट a टू द पावर x की डेरिवेटिव क्या होती है? a टू पावर x जैसा का वैसा log a मतलब यहां कौन है? 3, तो 3 टू द पावर x जैसे का वैसा, और साथ में क्या आएगा? log 3। चलिए आगे कॉमन निकाल सकते हैं, हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें वो करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी हमें सिर्फ क्या सीखना है? हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव एंड हाउ टू अप्लाई द रूल्स। ये हो गया। एक और एग्जांपल ले लेता हूं आपकी सहूलियत के लिए। y इक्वल्स टू, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बोल रहा हूं, ये वीडियो मेरे उन बच्चों के लिए जो मेरे पास पढ़ रहे हैं, उनके लिए बेसिक 50-55 दिन का गैप हो गया डेरिवेटिव में, तो उनके लिए ये मैं फिर से एक बार ब्रश अप करके दे रहा हूं, रिवीजन करके दे रहा हूं। उनके डेरिवेटिव के नॉलेज पे जो धूल बैठ गई उसको झाड़ देगा। y इक्वल्स टू, दूसरा वी आर गोइंग टू टेक आपके लिए ये लिया sec x इंटू क्या ले लेते हैं, तो दूसरा फंक्शन आप बोलिए। चलिए मैं ले लेता हूं log x टू द बेस 6। फिर से चलिए कितने फंक्शंस है यहां पर? 2। साइन कौन सी है? मल्टीप्लीकेशन। अब इसकी निकालना है डेरिवेटिव, y की डेरिवेटिव dy बाय dx। अब थोड़ा सा फास्ट, अब ये स्टेप करना हर बार लिखना कोई जरूरी नहीं है, अब डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। 2 फंक्शन दिख रहे हैं, दोनों की निकालना है डेरिवेटिव। 2 फंक्शन के बीच में साइन कौन सी है? मल्टीप्लीकेशन। और मल्टीप्लीकेशन रूल क्या कहता है? पहला जैसे का वैसा। पहला इसको मान लीजिए, आप इसको ही मान सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिख सकते हैं, डेरिवेटिव में कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी मान लीजिए। ये पहला जैसे का वैसा, दूसरे की डेरिवेटिव प्लस दूसरा जैसे का वैसा, पहले की डेरिवेटिव dy बाय dx। अब ये sec x एज इट इज, इसकी निकालना है डेरिवेटिव, सामने डेरिवेटिव की साइन लगी है। बताइए किस फॉर्म में? फास्ट किससे कंपेयर करेंगे? log x टू द बेस a, log x टू द बेस a की डेरिवेटिव 1/x, और a कौन है? 6, 1/x log a प्लस log x टू द बेस 6, sec x की डेरिवेटिव फास्ट sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x। और ये हो गए ब्रश अप, कौन से रूल के? प्रोडक्ट रूल के। अब हम जा रहे हैं टाइप 3 ऑन कोशेंट रूल। कोशेंट रूल लिख दो रूल, चलिए लिखते हैं। इफ y इक्वल्स टू u अपॉन v, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। मेरी भाषा में याद रखिए, सहूलियत होगी। y की डेरिवेटिव dy बाय dx, ये ऊपर वाला ये नीचे वाला, नीचे वाला जैसे का वैसा, ऊपर वाले की डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला जैसे का वैसा, नीचे वाले की डेरिवेटिव अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर। और कंडीशन क्या है? नीचे में जो रेशो होता है उसकी वैल्यू कभी 0 होनी नहीं चाहिए, ध्यान रखिए। फिर इसके प्रॉब्लम से ले लेते एक दो एग्जांपल। फिर यहां हेडिंग, ये हमेशा आपको हेडिंग दी रहेगी, क्या फाइंड करना है? dy बाय dx। इफ नंबर 1 y इक्वल्स टू
रूट एक्स अपॉन tan x। फिर से कितने फंक्शन है? कोशेंट या डिवीजन रूल में भी हमें दो ही फंक्शन चलते हैं, दो से ज्यादा चलते नहीं है। सो रूट एक्स अपॉन tan x, डेरिवेटिव निकालना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y की डेरिवेटिव dy बाय dx। पहला क्वेश्चन लिख देता हूं, d अपॉन dx रूट एक्स अपॉन tan x dy बाय dx। दो फंक्शन डिवीजन में कौन सा रूल? कोशेंट रूल। क्या कहता है? नीचे वाला जैसे का वैसा। नीचे कौन है? tan x एज इट इज, ऊपर वाले की डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऊपर में कौन है? रूट एक्स, माइनस ऊपर वाला जैसे का वैसा, नीचे वाला जैसे का वैसा, ऊपर वाले की डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला जैसे का वैसा, नीचे वाले की डेरिवेटिव, अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर, dy बाय dx इक्वल्स टू, ये लिखा हमने tan x, रूट x की डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्टैंडर्ड है, माइनस रूट एक्स, tan x की डेरिवेटिव sec स्क्वायर x अपॉन tan x के होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर x। ये मैं पहले बताया, फादर की प्रॉपर्टी पर बेटे का भी अगर रखता तो होल स्क्वायर लिख सकते, ये मैं क्लास में एक्सप्लेन कर चुका हूं, तरीके अपने याद। Any doubt to anybody? तो these are the examples, these are the brushing ups of your rules, डेरिवेटिव के रूल्स किस तरह से अप्लाई करते हैं और डेरिवेटिव के रूल्स के ऊपर के प्रॉब्लम्स। चलिए ये हो गया। अब इसके बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको ये समझ में आ गया, ये याद आ गया, उसके लिए पूरा चैप्टर आसान हो गया। टेक्स्ट बुक में इसको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, ये मेरा पर्सनल मानना है, थोड़ा सा दिया उस वे में हम वो भी क्वेश्चंस कर लेंगे, लेकिन पहली बार मेरा तरीका देख लीजिए और फिर उस तरीके से वो क्वेश्चंस करेंगे। क्या होता है, क्या कहते हैं, हमने इसमें आगे मैंने आपको चेन रूल पढ़ाया, चेन रूल, हमने इसका प्रूफ भी किया चेन रूल का। हम चेन रूल का एप्लीकेशन डायरेक्टली कर रहे हैं। क्या होता मत जानिए, नहीं जाने आपके जो नए बच्चे वो पढ़ भी रहे, जो बस नहीं पढ़े वो नहीं भी जाने तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, देख लीजिए। अब हम जा रहे हैं एक्सरसाइज 2 ऑन कंपोजिट फंक्शन। अब ये कंपोजिट फंक्शन क्या है सर, ये क्या है? तो इंग्लिश में जैसे मैंने कहा टुडे इज मंडे, तो बताइए ये कौन सा सेंटेंस है? तो ये सिंपल सेंटेंस है क्योंकि एक ही आया है, इट्स अ सिंपल सेंटेंस। लेकिन अगर मैं कहूं टुडे इज मंडे एंड टुडे इज मैथ्स क्लास एंड आई एम टीचिंग दिस क्लास, मैथ्स क्लास, एंड आई एम रिकॉर्डिंग दिस क्लास, तो ये कौन सा सेंटेंस बन गया? ये 2-3 सेंटेंस एक साथ आए तो इसे क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स। तो एक से ज्यादा आए तो कॉम्प्लेक्स बन गया, या इंग्लिश में इसे कंपाउंड भी कहते हैं। मैथ्स में अब तक हमने सिंगल फंक्शन की डायरेक्टली डेरिवेटिव निकालना सीखे। अगर वही फंक्शन एक से ज्यादा है, एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, तीसरे के अंदर चौथा, एक साथ ज्यादा फंक्शंस आ जाए तो दैट फंक्शंस आर नोन एज अ कंपोजिट फंक्शंस, और यही बेस है डेरिवेटिव्स का समझने का। अब देखिए कंपोजिट फंक्शन में सबसे पहले तरीका ये ध्यान देके सीखिएगा, टाइप 1 ऑन d अपॉन dx ऑफ x टू द पावर n, ये मेरे अपने तरीके सिखाने के। चलिए x टू द पावर n, उसके ऊपर मैं कर दे रहा हूं कंपोजिट बना दे रहा हूं। x टू द पावर n की डेरिवेटिव n x टू द पावर n माइनस 1,
है प्रॉब्लम्स। बेटा बहुत ध्यान देके सीखिए, प्लीज ध्यान देके सीखिएगा। ये आया, बहुत आसान हो जाएगा। उसके बाद फिर ये आएगा फाइंड dy by dx इफ नंबर 1। अब ये लिखा y इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 होल टू द पावर 9। इसकी डेरिवेटिव निकालना है, तो बताइए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। y की डेरिवेटिव dy बाई dx, इसे लेफ्ट में लिखा डेरिवेटिव, वैसे राइट में भी लिखना है। d अपॉन dx इसका निकालना है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 होल टू द पावर 9। अब y की तो निकल गई डेरिवेटिव, इसके पहले हमने जो रूल किया उसमें सारे फंक्शन स्टैंडर्ड थे, तो पट से उससे कंपेयर हो जा रहे थे वो। अब बताइए इसके डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? भाई यहां तो पावर भी है और एडिशन भी है, मतलब दो चीजें आ गई, पावर का भी आ गया और फंक्शंस एडिशन में भी आ गए। एक पावर का भी फंक्शन है और एक एडिशन का भी। तो अब इनके डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? तो यही सबसे मेन है। ध्यान देके सुनिए, देखिए और सीखिए। किसी की भी डेरिवेटिव निकालना हो कंपोजिट में, कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ मेरी ट्रिक ध्यान रखिए। इसको आप बोलिए तो क्या हो रहा है बोलते वक्त, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 होल टू द पावर 9 है, पावर 9 है। अब ट्रिक समझिए, ये जो फंक्शन जो भी ब्रैकेट में, छोटी ट्रिक, जो भी ब्रैकेट में दिया है इसको आप मन ही मन क्या मान लीजिए, x। एग्जाम में ऐसा रॉ करके x लिखना नहीं है, सिर्फ आपको समझने लिख दिया। जो भी ब्रैकेट दिया है उसको आप क्या मान लीजिए, x। और अब देखिए कितना आसान हो गया। अगर आपने इसको x माना तो बताइए ये किस फॉर्म में आ गया, किस रूप में आया? ये अगर x है तो पावर में n हो गया, तो किस रूप में आया, x टू द पावर n। x टू द पावर n की डेरिवेटिव पावर सामने और पावर में से कम हो जाएगा। तो चलिए करते हैं, क्या होगा डेरिवेटिव, dy बाई dx। ध्यान देके सीखिएगा, ये ध्यान देके सीखेंगे तो ही आपको आगे सहूलियत जाएगी। x टू द पावर n की डेरिवेटिव पावर सामने और पावर में से एक कम मतलब 9 माइनस 1। किस रूप में था फंक्शन, x टू द पावर n। हमने x किसको माना है, ब्रैकेट को। अब तरीका देखिए, ब्रैकेट को x माना, x के पावर में n आ गया, x टू द पावर n की डेरिवेटिव, x टू द पावर n की डेरिवेटिव कितनी हो गई, x टू द पावर n की डेरिवेटिव n x टू द पावर n माइनस 1, ये हो गया। और हमेशा ध्यान रखिए कंपलसरी, जिसको x माना हमेशा उसकी डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, जिसको x माना हमेशा उसकी डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। x किसको माना है हमने, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। यहां ब्रैकेट में भी क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 एंड नाउ dy बाय dx। ये लिखा 9 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। 9 माइनस 1 विल बी 8। इसके सामने कोई डेरिवेटिव की साइन है नहीं, तो जैसे का वैसा। अब जिसको x माना उसकी डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई हमेशा ऊपर। अब इसकी डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, तो अभी हमने सीखा है। आप दिमाग लगाइए, कितने फंक्शंस है अब यहां पे, 1 2 3, और सभी के सभी सेपरेट किससे है, एडिशन से। तो कौन सा रूल लगेगा भाइयों और बहनों, एडिशन रूल। और एडिशन रूल क्या कहता है,
हर एक की डेरिवेटिव अलग अलग। एक्स स्क्वायर, 3 कांस्टेंट बाहर निकाल लीजिए, डेरिवेटिव ऑफ एक्स, 7 कांस्टेंट जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होगा, एंड dy by dx 9 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 होल टू द पावर 8। अब ये किस रूप में, हर एक की डेरिवेटिव अलग अलग निकाल रहे हैं, बताइए ये किस रूप में। फर्स्ट किस रूप में, x टू द पावर n, पावर सामने आएगा, एक पावर कम हो जाएगा तो 2 सामने आएगा, x के पावर में 1, 3 x की डेरिवेटिव 1, 7 कांस्टेंट, 1 की डेरिवेटिव 0, एंड नाउ dy by dx। एक मिनट, ये मुझे इसलिए बार बार चेक करना पड़ता है कि मेरे वीडियोस बराबर रिकॉर्ड हो रहे या नहीं। चलिए 9 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 होल टू द पावर 8, 2 x टू द पावर 1 विल बी x, 3 1 जा 3, 7 into 0, 0 प्लस करेंगे जैसा का वैसा, एंड दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस कंपोजिट फंक्शन। एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। y equals to, if I write down a sin x minus b cos x whole to the power 77। चलिए फास्ट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y की डेरिवेटिव dy by dx, तो इधर भी डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, a sin x माइनस b cos x होल टू द पावर 77। फिर पहचानिए किस रूप में, तो जो ब्रैकेट है उसको हम क्या मान लेंगे, x, और अब बताइए किस रूप में आ गया, आसान हो गया। चलिए बोलिए किस रूप में आ गया, x टू द पावर n, x टू द पावर n की डेरिवेटिव, तो पावर सामने और n माइनस 1 मतलब कितना बचेगा 76, तो n x टू द पावर n माइनस 1। और एक बात कभी भूलना नहीं, हमेशा रखना है, जिसको x माना उसकी डेरिवेटिव से हमेशा मल्टीप्लाई। किसको x माना है हमने, a sin x माइनस b cos x, यहां भी सेम आएगा, a sin x माइनस b cos x। और अब देख लीजिए dy by dx इक्वल्स टू 77 a sin x माइनस b cos x होल टू द पावर 76 इनटू, अब इसकी डेरिवेटिव शुड आई डू डायरेक्टली, पक्का चलेगा। तो बताइए दो फंक्शन किस में है, सब्सट्रैक्शन में, तो कौन सा रूल, सब्सट्रैक्शन रूल क्या कहता है, हर एक की डेरिवेटिव अलग अलग। चलिए एक बार इसके कॉल कर देता हूं ना, क्या फर्क पड़ता है, तो हर एक की डेरिवेटिव अलग अलग, तो a कांस्टेंट बाहर लिख लीजिए, डेरिवेटिव ऑफ sin x, माइनस b कांस्टेंट बाहर लिख लीजिए, डेरिवेटिव ऑफ cos x, एक स्टेप बढ़ जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, dy by dx। लेकिन आपको समझना, आपके दिमाग में बैठना, ये बहुत कंपल्सरी है, माइनस b cos x होल टू द पावर 76, a sin x की डेरिवेटिव cos x माइनस b cos x की डेरिवेटिव माइनस sin x। फाइनल सिंप्लीफाई करके आंसर लिख लीजिए, 77 a sin x माइनस b cos x होल टू द पावर 76 इनटू, ये लिखा a cos x माइनस इंटू माइनस प्लस b sin x, and that will be the final answer। जिसको भी ये लिखना है फिर से कहूंगा, पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और आराम से लिखिए। चलिए ये हो गया टाइप 1,
अच्छा, इसके एक दो एग्जांपल्स और ले लेता हूं, इसको रन कर देते हैं। अब मेरे ख्याल से सबके पास, सबके दिमाग में ये स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स तो याद होगा ही होगा। कब तक मैं इसको सामने रख के पढ़ाऊंगा, अब आपके दिमाग में चाहिए, बोर्ड से ज्यादा आपके दिमाग में चाहिए। चलिए एक हाल एग्जांपल, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, क्योंकि यही सबसे बेस है डेरिवेटिव का। थर्ड, y इक्वल्स टू रूट एक्स इंटू tan x होल टू द पावर 11। फिर से डेरिवेटिव निकाल तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y की डेरिवेटिव dy बाय dx, वैसे इधर लिखेंगे d अपॉन dx रूट एक्स इंटू tan x होल टू द पावर 11। dy by dx। अब फिर से हाउ टू फाइंड इट्स डेरिवेटिव, क्योंकि पावर भी है अंदर, ब्रैकेट भी है, तो मैंने क्या ट्रिक सिखाया, ब्रैकेट को आप क्या मान लीजिए फर्स्ट x। अब बताइए किस फॉर्म में है, x टू द पावर n, x टू द पावर n की डेरिवेटिव n, x टू द पावर n माइनस 1, एक कम हो गया, और जिसको x माना हमेशा उसकी डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। किसको x माना है हमने, रूट एक्स इंटू tan x, ये भी क्या होगा, रूट एक्स इंटू tan x। ना dy बाय dx 11, डेरिवेटिव किसकी निकालेंगे, जिसके सामने डेरिवेटिव की साइन। अब इसकी निकालना है, इसकी डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, अभी हमने थोड़ी देर पहले रिवाइज किया हुआ है। कितने फंक्शंस है पहचानिए, दो, साइन कौन सी है, मल्टीप्लाई, तो कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, पहला जैसे का वैसा, दूसरे की डेरिवेटिव प्लस दूसरा जैसे का वैसा, पहले की डेरिवेटिव। dy by dx 11 रूट x इंटू tan x होल टू द पावर 10। रूट x, tan x की डेरिवेटिव sec स्क्वायर x प्लस tan x, रूट x की डेरिवेटिव 1/2 रूट x। हो गया बेटा डेरिवेटिव सॉल्व। कैसे मालूम चलेगा डेरिवेटिव सॉल्व हुआ, क्योंकि किसी के भी सामने डेरिवेटिव की साइन नहीं है। एनी डाउट टू एनीबॉडी, करेक्ट। चलिए अब एक और, y इक्वल्स टू आई एम राइटिंग 3 टू द पावर x अपॉन e टू द पावर x होल टू द पावर 55। चलिए देखते हैं, अगर ये पावर नहीं होता तो हम कैसे करते इसको, डायरेक्टली क्वोशंट रूल। पावर होने से ये कॉम्प्लेक्स आ गया, एक से ज्यादा फंक्शन हो गए, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y की डेरिवेटिव dy बाय dx, d अपॉन dx ऑफ 3 टू द पावर x अपॉन e टू पावर x होल टू द पावर 55। चलिए अब बताइए किस रूप में, किस फॉर्म में, कंपेयर किससे करेंगे, ब्रैकेट को क्या मान लेंगे, x, तो ये x टू द पावर n, x टू द पावर n की डेरिवेटिव, पावर सामने और पावर में से कम हो जाएगा, और हमेशा जिसको x माना उसकी डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। x जिसको माना है किसे, 3 टू पावर x अपॉन e टू पावर x, यहां भी आएगा और यहां भी 3 टू पावर x अपॉन e टू पावर x। देखिए n x टू द पावर n माइनस 1, और जिसको x माना उसकी डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई।
dy by dx 55 3 to the power x upon e to the power x whole to the power 54। हाउ टू फाइंड इट्स डेरिवेटिव, फिर से बताइए कैसे निकालेंगे इसके डेरिवेटिव। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे, कितने फंक्शन है, दो, और दोनों किस में है, डिवीजन में। और डिवीजन रूल क्या कहता है, नीचे वाला जैसे का वैसा ऊपर वाले की डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला जैसे का वैसा नीचे वाले की डेरिवेटिव और नीचे वाले का होल स्क्वायर। यही कर लेते हैं उसको, जगह नहीं। अब dy by dx equals to 55 3 to the power x upon e to power x whole to the power 54 put a bracket e to power x as it is। इसके सामने डेरिवेटिव के साइन है, किससे मिलता जुलता है, कंपेयर किससे करेंगे आप, फर्स्ट a टू द पावर x की डेरिवेटिव a टू द पावर x log a माइनस 3 टू द पावर x e टू पावर x की डेरिवेटिव e टू द पावर x, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर 2x। क्यों लिख सकते हैं, तो बचपन में आपने इंडाइसिस पढ़ा, a के पावर में m उसके पावर में n, तो पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, a के पावर में mn e टू द पावर x उसका पावर 2, तो x into 2 will be 2x। क्लियर। सो दिस इज, फिर कह रहा हूं पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और लिखिए। अगर कोई भी डाउट डिफिकल्टी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, कुछ भी नहीं समझता कमेंट कीजिए, वीडियो के ऊपर कमेंट करिए कि सर हमें ये नहीं समझा या ये अच्छा लगा है तो कमेंट नहीं किया तो चलता मुझे, लेकिन कहीं भी प्रॉब्लम है तो जरूर कमेंट कीजिए, खामोश मत बैठिए। और हाँ, मैं रोज वीडियोस डाल रहा हूं, लेकिन क्या होता है कई बच्चों को मालूम नहीं चलता कि सर ने वीडियो डाला कितने बजे, क्योंकि कोई टाइम फिक्स नहीं है वीडियो डालने का। तो वीडियो सवेरे भी डल सकते हैं, लेट नाइट को भी डल सकते हैं, तो कैसे मालूम चलेगा आपको कि सर वीडियो डाल चुके और हमको जल्द से जल्द उसको देखना है, पढ़ना है और समझना है, कैसे मालूम चलेगा। तो उसके लिए सबसे आसान है, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, तो आपको नोटिफिकेशंस तुरंत मिलते जाएंगे, तुरंत। ये हो गया टाइप 1। अब जाते हैं, अब आप देखिए आपको खुद ब खुद समझना चालू होगा, खुद ब खुद। हर एक चीज अब आपको समझेगी, अब आप खुद ब खुद कर सकते हैं। देखिए टाइप 2 ऑन d अपॉन dx ऑफ 1 अपॉन x की डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। फिर से प्रॉब्लम्स, find dy by dx if first question y equals to 1 upon x square plus 3x plus 7। कीजिए डिफरेंशिएट with respect to x, dy by dx d upon dx of 1 upon x square plus 3x plus 7। अब फिर पहचानिए किस रूप में है, किस रूप में। तो आप पढ़ते क्या पढ़ रहे हो, 1 अपॉन ये सब है, तो जो ब्रैकेट है फिर से उसको क्या मान लेंगे, x किस
रूप में आ गया 1 अपॉन x, और 1 अपॉन x की डेरिवेटिव, लेकिन हमने x माना है, वो ऑलरेडी x है क्या? नहीं, हमने अपन से माना है। जब मानते हैं तो क्या करना पड़ता है? तो देखिए ये dy बाई dx 1 अपॉन x की डेरिवेटिव कितनी होगी? -1 अपॉन x स्क्वायर, जिसको x माना उसका स्क्वायर, और ये x माना है तो जिसको x माना है हमेशा उसकी डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कहां? हमेशा ऊपर। x किसको माना है? x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, एंड दैट विल बी -1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 का होल स्क्वायर। अगेन हाउ टू फाइंड इट्स डेरिवेटिव? तो आपके दिमाग में आ गया होगा कितने फंक्शन है? 3, और सबके बीच में साइन कौन सी है? एडिशन। क्या कहता है एडिशन रूल? हर एक की डेरिवेटिव अलग अलग। तो d अपॉन dx ऑफ x स्क्वायर, 3 कांस्टेंट है तो बाहर, d अपॉन dx ऑफ x, 7 कांस्टेंट है तो बाहर, कुछ नहीं है मतलब 1, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। -1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 का होल स्क्वायर। अब x स्क्वायर की डेरिवेटिव किस रूप में? x टू द पावर n, n पावर सामने 8 कम 3, x की डेरिवेटिव 1, 7, 1 की डेरिवेटिव 0। फिर से आ गया आपको dy बाई dx -1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 का होल स्क्वायर, 2x टू द पावर 1 मतलब x, 3 1s are 3, 7 into 0, 0 plus anything remain as it is। एक स्टेप चाहे तो आप सिंपल यहां तक भी रखा तो चलता, क्योंकि अब मैं आपको सिंप्लीफिकेशन नहीं सिखा रहा हूं, मेरा पहला एम है आपको डेरिवेटिव सिखाना, डेरिवेटिव का रिवीजन। आपको डेरिवेटिव तो आना चाहिए निकालना, सिंप्लीफाई तो आगे करना ही करना है। -1 into दिस थिंग, तो माइनस ऑफ 2x प्लस 3 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 का होल स्क्वायर। एनी डाउट टू एनीबॉडी बेटा? नाउ वी आर गोइंग फॉर द सेकेंड क्वेश्चन। एक और एग्जांपल लेते, क्या फर्क पड़ता है मुझे कोई पता नहीं। 3 टू द पावर x इंटू e टू द पावर x। फिर से डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y की डेरिवेटिव dy बाय dx, d अपॉन dx ऑफ 1 अपॉन 3 टू द पावर x e टू द पावर x। बताइए किस रूप में? पहचानिए, 1 अपॉन ज्यादा है तो उसको क्या मान लेंगे? x, ज्यादा फंक्शन को x मान लीजिए। dy बाय dx किस रूप में आया? जल्दी बताइए। 1 अपॉन x की डेरिवेटिव -1 अपॉन x स्क्वायर, और जिसको x माना उसकी डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, 3 टू पावर x इंटू e टू पावर x, 3 टू पावर x इंटू e टू द पावर x, dy बाय dx -1 अपॉन 3 टू पावर x इंटू e टू पावर x का होल स्क्वायर। हाउ टू फाइंड इट्स डेरिवेटिव? दो फंक्शन है मल्टीप्लाई में, कौन सा रूल? प्रोडक्ट रूल। पहला जैसे का वैसा, दूसरे की डेरिवेटिव दूसरा जैसे का वैसा, पहले की डेरिवेटिव, एंड dy बाय dx -1 अपॉन 3 टू पावर x इंटू e टू पावर x का होल स्क्वायर, 3 टू द पावर x, e टू पावर x की डेरिवेटिव e टू द पावर x प्लस e टू पावर x जैसे का वैसा, 3 टू पावर x की डेरिवेटिव। अब आप सबको मालूम हो गया कंपैरिजन a के पावर x के फॉर्म में, तो a टू द पावर x log a मतलब 3।
अब इसको मैं डिवीजन का क्वेश्चन क्यों नहीं लिख रहा हूं? अगर मान लीजिए मैं एग्जांपल डिवीजन का लिखता इस तरह का y equals to 1 upon if I write down sin x upon log x, तो कैसे करते हैं? क्या आप इसको x मानते हैं? नहीं, थोड़ा दिमाग लगाइए। तो ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर विल गोस टू न्यूमरेटर, इट बिकम्स log x upon sin x। तो इसको 1 अपॉन मानने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट में क्या लगा देंगे? क्वेश्चन रूल। देखिए बेटा, मैथ्स थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये टाइप 2 का रिवीजन। अब टाइप 3 का रिवीजन। टाइप 3 तो अब समझ ही गए होंगे, d अपॉन dx ऑफ रूट x की डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट x। मैं एक क्वेश्चन करके छोड़ दे रहा हूं, बाकी सब आपने करना है। कोई ये मैं कर चुका हूं बेटा क्लास में, सारे के सारे ये चीजें हो चुकी है, बस एक बार रिवाइज कर देना। फाइंड dy by dx if number 1 y equals to अंडर रूट ऑफ, फिर से सेम क्वेश्चन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y की डेरिवेटिव dy by dx, d अपॉन dx ऑफ अंडर रूट ऑफ। चलिए बताइए अभी किस रूप में? तो पहले क्वेश्चन को बोलिए, अंडर रूट ऑफ, तो बोलने में पहले क्या है? रूट, तो बचे हुए को क्या मान लीजिए? x। काम खत्म। किस रूप में आया? फर्स्ट किस रूप में है? रूट x, रूट x की डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट x, और जिसको x माना हमेशा ऊपर में उसकी डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। x किसको माना है आपने? सोचिए किसको माना है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। ये मिटा दीजिए, यहां भी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 dy by dx 1 upon 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। और अब इसकी डेरिवेटिव हम तो कई बार निकाल चुके हैं और आपको मालूम ही है, 3 फंक्शन एडिशन में हर एक की डेरिवेटिव अलग अलग। शुड आई डायरेक्टली? यस, इट विल बी given by 2x plus 3। एनी डाउट टू एनीबॉडी? चलिए एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं। चलिए मिटा देता हूं ना, आपको मालूम है कंपोजिट फंक्शन कर रहे हैं हम लोग। सो सेकेंड क्वेश्चन, y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ log x अपॉन रूट x। प्रॉब्लम भले ही लिखने में डिफिकल्ट हो या तकलीफ वाला हो, कोई भी प्रॉब्लम तकलीफ वाला या डिफिकल्ट नहीं होता अगर आपके बेसिक्स क्लियर है। चलिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y की डेरिवेटिव dy by dx, d अपॉन dx ऑफ अंडर रूट ऑफ log x अपॉन रूट x। बताइए किस रूप में? किस रूप में? ये रूट जैसे पढ़ लिया, बच्चे को क्या मान लीजिए? x dy by dx, रूट x की डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट x, और जिसको x माना उसकी डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। तो x किसे माना है आपने? log x अपॉन रूट x। किसे माना है? log x अपॉन रूट x। अब dy by dx 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ
log x upon root x. How to find its derivative? फिर दो फंक्शन है और बीच में साइन कौन सी है? डिवीजन, तो कोशेंट रूल, नीचे वाला जैसे का वैसा, ऊपर वाले की डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला जैसे का वैसा, नीचे वाला जैसे का वैसा, ऊपर वाले की डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला जैसे का वैसा, नीचे वाले की डेरिवेटिव अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर एंड dy by dx 1/2 अंडर रूट ऑफ log x अपॉन रूट x. रूट x log x की डेरिवेटिव 1/x माइनस log x, रूट x की डेरिवेटिव 1/2 रूट x, और रूट x का स्क्वायर विल बी x. एनी डाउट टू एनीबॉडी? ये मैं आपको सिखा रहा हूं सिर्फ क्या निकालना, डेरिवेटिव्स निकालना. एक बार आप देख लीजिए और जिसको भी लिखना है आप उसको पॉज कर दीजिए वीडियो को और स्नैपशॉट ले लीजिए. चलिए, तो अब आपने देख लिया, स्नैपशॉट ले लिया. अब ये हो गया टाइप 3. अब देख लेते हैं, या तो इसमें 6 टाइप है, 3 टाइप का रिवीजन हो गया है, बाकी के 3 टाइप हम कल के लेक्चर में ले लेंगे ताकि आप इनके ऊपर के प्रॉब्लम्स कर सकें, रिवाइज कर सकें. कोई जल्दबाजी तो है नहीं, आराम से करेंगे रिवाइज. चलिए, एनीवे, थैंक यू वेरी मच.